मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? पहले कुछ नाम ले लिए जाएं। मोहम्मद, राम रतन, सौरभ, कैलाश, नितिन, ललित, प्रतीक, मन्नी, हिमांशु, चेतन, धीरज, अनुराग, शशिकांत, संजना, करण, मेहुल। मेहुल चौकसी तो नहीं है बे। स्मृति, राहुल, आजाद, आकाश, लक्की, सौरभ, सन्नी, लवकुश, आकाश, अनिर, रिबन क्या बोल रहा है, दौलत, काजल, सरिता, अनु, इमरान, रंजीत, राहुल, मन्नू, वानी, भरत, कपूर, इम्तियाज आलम। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। चिंटू जी नमस्कार आपको, सुजल जी आपको, शाहरुख जी, एक किरण तो नहीं है, अभिषेक राव साहब नमस्कार, इंकेश जी नमस्कार। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को। अश्वनी पूछ रहा आपकी नोट्स वाली बुक कब तक आएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब जैसे ही टाइम एंड डिस्टेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो HCF एलसीएम, टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस, 3 टॉपिक की मैं क्लास नोट्स की बुक आपको प्रोवाइड करा दूँ। ठीक है, क्लास नोट्स की मतलब हैंड रिटन जो आपको दिया है उसी का कंपाइलेशन, ताकि आपको प्रिंट आउट ना निकालना पड़े उसका। जोहर सर, झारखंड से जी। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, अब मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। अब आपने कमेंट्स को रोकने की कोशिश करिए, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड ही कमेंट करिएगा। थैंक यू। अब इस सवाल को पढ़ें बाबू, थोड़ा प्यार देना इस सवाल को। जो पूछ रहा हूं, जिसको हाईलाइट कर रहा हूं, इस लाइन को बिल्कुल भी मत पढ़ना जब तक मैं ना कहूं। करिए मेरे भाई। देखिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, समझिए। नीतीश जी अभी पढ़ाएंगे। सवाल में कह रहा है ए किसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में बी से 2 घंटे ज्यादा लेता है। ए किसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में बी से 2 घंटे ज्यादा लेता है। ए 2 घंटे ज्यादा लेगा बी से किसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, यानी बी अगर x घंटे लेगा तो ए ले लेगा x+2। बिल्कुल सही बात है। लेकिन कह रहा है इफ ए डबल ही स्पीड, अगर ए अपनी स्पीड डबल कर दे, यानी 2a स्पीड से दौड़ने लगे, तो कहता है इस सिचुएशन में जो ए है वो बी से 1.5 घंटा ज्यादा लेगा। इफ ए डबल ही स्पीड ही टेक्स 1.5 आवर मोर देन बी, तो बी एक्स ले रहा है तो ये x+1:1 लेगा। अब मेरे बेटे, सीधी सीधी बात यह है कि भाई ए की कहानी पकड़ते हैं, बाकी बाद में छोड़ते हैं। तो ए जो है, अगर वो अपनी स्पीड डबल कर लेता है, यानी 1 से 2 कर लेता है, तो टाइम का रेशियो क्या आएगा? 2 से 1 आएगा। बिल्कुल, यानी स्पीड नॉर्मल लेगा तो टाइम चलेगा 2 यूनिट, स्पीड डबल करेगा तो टाइम लेगा 1 यूनिट। तो डबल करने से कितना टाइम बच गया? 1 यूनिट टाइम बच गया। जबकि एक्चुअल में देखोगे तो ए पहले x+2 घंटे ले रहा था, अब x+1/2 घंटे ले रहा था, यानी आधे घंटे का फर्क आ गया। यानी डबल करने से आधा घंटा कम लगा। आधा घंटे का मतलब हो गया 30 मिनट। 30 मिनट कम लगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 मिनट है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 30, 2 यूनिट की वैल्यू 30, तो 60 मिनट। पहले इतनी बात समझो, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। एक बार देखो। ओहो ओहो ओहो, सॉरी 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 सॉरी, मैंने सवाल को गलत तरीके से पढ़ लिया, माफी चाहता हूं। दो सॉरी सॉरी, दोबारा बता रहा हूं।
आइए मेरे दोस्त, दोबारा बताता हूं, समझिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, समझने की कोशिश करना। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है ए टेक्स 2 आवर मोर देन बी टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर। कहता है 40 किलोमीटर की दूरी को चलने में ए को बी से 2 घंटे ज्यादा लगते हैं। 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए को बी से 2 घंटे अधिक लगते हैं। ठीक बात है। कहता है इफ ए डबल ही स्पीड, अगर ए अपनी स्पीड डबल कर ले तो ही टेक्स 1:1/2 आवर्स मोर देन बी टू कवर 80 किलोमीटर। तो कह रहा है 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी से 1/1/2 घंटे अधिक लगेंगे ए को। ए को 1/1/2 घंटे अधिक लगेंगे। ये मेरे बच्चे मेरा सवाल है। क्या आप समझ पाए? ये मेरे दोस्त मेरा सवाल है। अब समझना, एक बात बताओ दोस्त, अगर ए, ये कोई डिस्टेंस है और मैं कह रहा हूं ए जो है वो 40 किलोमीटर की डिस्टेंस अगर ट्रैवल करता है, 40 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो बी जितना समय लेगा उससे 2 घंटे ज्यादा समय लेगा ए। यानी 40 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करने में ए बी से 2 घंटे ज्यादा लेता है। तो मेरे बच्चे 40 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करने में ए बी से 2 घंटे ज्यादा लेता है। तो मेरा सवाल अब आपसे यह कि अगर डिस्टेंस 80 किलोमीटर हो तो भाई 40 किलोमीटर हो तो ए 2 घंटे ज्यादा ले रहा है, 80 किलोमीटर होगी तो डबल हो जाएगा, नहीं 4 घंटे ज्यादा लेगा। यानी बी अगर एक्स घंटे लेगा तो ए ले लेगा एक्स प्लस 4 घंटे। समझना, कह रहा है सवाल में कि किसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में ए बी से 2 घंटे ज्यादा लेता है 40 किलोमीटर अगर वो डिस्टेंस है। लेकिन अगर वो डिस्टेंस डबल हो जाए, अगर वो डिस्टेंस मेरे बच्चे डबल हो जाए, वो डिस्टेंस मेरे बच्चे डबल हो जाए तो डबल हो जाएगी तो 2 की जगह 4 घंटे ज्यादा लेगा। अब अगली लाइन में कह रहा है कि अगर ए अपनी स्पीड डबल कर दे, यानी ए 2a स्पीड से चले, कितने को? 80 किलोमीटर को, तो कह रहा है वो बी से 1.5 घंटा ज्यादा लेता है। तो x प्लस 1:1/2 आवर। अब मेरे बच्चे इतनी बात को पढ़िए, अब इस बात को पढ़िए। आप कहेंगे जी ठीक है, अगर आप इस बात को पढ़ रहे हैं तो अब समझने की कोशिश करिए मेरे बेटा कि अब सवाल में कुछ खास नहीं बचा है, अब सवाल लपेटने वाला आ गया है। तो भाई ए अगर अपनी स्पीड डबल कर ले रहा है, ए अगर अपनी स्पीड डबल कर ले रहा है तो टाइम का रेशियो आ जाएगा 2:1। यानी नॉर्मल स्पीड पे टाइम लगेगा 2 यूनिट, स्पीड डबल करेगा टाइम लगेगा 1 यूनिट, तो टाइम का डिफरेंस कितना आ गया? 1 यूनिट। जबकि एक्चुअल में जब नॉर्मल स्पीड से चल रहा था तो x प्लस 4 घंटे लग रहे थे, और अगर डबल स्पीड से चल रहा था x प्लस 1:1/2 घंटे ले रहा था। कितने घंटे कम ले रहा है? 2.5 घंटे कम ले रहा है। कितने घंटे कम ले रहा है मेरे बच्चे? 2.5 घंटे कम ले रहा है। हाँ जी, तो 1 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 2.5 घंटे को। तो 2 यूनिट किसे रिप्रेजेंट करेगा? 1 यूनिट 2.5, तो 2 यूनिट 2 गुना 2.5, 2.5 का डबल होता है 5। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए अगर अपनी नॉर्मल स्पीड से उस डिस्टेंस को ट्रेवल करे तो मेरे बच्चे 5 घंटे लेगा। ए अगर नॉर्मल स्पीड से उस डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा तो 5 घंटे लेगा। ए अगर नॉर्मल स्पीड से चलेगा तो कितना टाइम ले रहा है? 5 घंटे। तो मेरे बच्चे अगर ए 5 घंटे ले रहा है तो x प्लस 4 बराबर 5 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो बी नॉर्मल स्पीड से उस डिस्टेंस को चलेगा तो 1 घंटा लेगा। बी नॉर्मल स्पीड से उस डिस्टेंस को चलेगा, कितने घंटे लेगा? 1 घंटे लेगा। सवाल बहुत जबरदस्त है, ध्यान देना, हल्के मत पकड़ना सवाल को। अब आगे आते हैं। इस बात का मतलब यह निकल के आया कि भाई 80 किलोमीटर की डिस्टेंस को, 80 किलोमीटर की डिस्टेंस को अगर बी ट्रेवल करे तो कितना समय ले रहा है? 1 घंटे। अगर 1 किलोमीटर की डिस्टेंस बी को चलनी हो तो कितना समय लेगा भाई? 1/80 घंटे। लेकिन सवाल में आखिरी में पूछा है कि भाई 90 किलोमीटर की डिस्टेंस को बी चलने में कितना समय लेगा। तो 90 किलोमीटर की डिस्टेंस चलने में बी कितना समय लेगा ये पूछा हुआ है। तो 1/80 गुना 90, 9/8 घंटे। 9/8 घंटे का मतलब हुआ 1 सही 1/8 घंटे। 1 सही 1/8 घंटे। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सवाल है। देखिए बड़ा जबरदस्त सवाल है,
बहुतों को कम पल्ले पड़ेगा, तो बाद में इसे समझना। अब आइए आगे, इसी तर्ज पे एक सवाल और डाला है, करिए। आइए मेरे बच्चों, देखिए ध्यान से। जी परवेश जी, थैंक यू। कह रहा टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ दिस किलोमीटर ट्रेन ए टेक्स 2:2 आवर्स मोर देन बी। कहता है एक सर्टेन डिस्टेंस है यहां से यहां तक की मेरे बेटे, इस डिस्टेंस को चलने में ए बी से 2 घंटे ज्यादा लेते हैं। यानी बी अगर x घंटे ले रहा है तो ये लेगा x + 2:2 आवर्स। हाँ जी। ई द स्पीड ऑफ ए इज डबल। कहता है अगर ए की स्पीड डबल कर दें तो यानी 2a कर दें, तो कहता है कि ये 1 से 1/3 घंटे कम लेगा बी से। इससे कहता है 1 से 1/3 घंटे कम लेगा। ठीक है जी। अब बाकी चीजें मारो गोली, सवाल पे आते हैं। भाई ये बताओ, अगर ए अपनी स्पीड डबल कर रहा है, 1 से 2 कर रहा है, तो टाइम का रेशियो आ जाएगा 2 से 1। यानी ए अगर नॉर्मल स्पीड से चलेगा तो टाइम लेगा 2 यूनिट, डबल करेगा तो 1 यूनिट। तो कितना समय बच जाएगा? 1 यूनिट समय बच जाएगा। जबकि एक्चुअल में कितना समय बच जाएगा? 2 से 2/3 और -1 से 1/3। तो ये इससे कितना कम है? तो भाई इसमें से घटाओगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और 1 3 और 1 4 घंटे आएगा। इनका डिफरेंस निकालोगे 4, यानी 2 सही 2/3 में जब माइनस करोगे -1 से 1/3, 1 से 1/3 तो जोड़ोगे तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो 1 यूनिट 4 घंटे है, तो 2 यूनिट हो जाएगा 8 घंटे। यानी ए उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 8 घंटे का समय लेगा। ए उस डिस्टेंस को चलने में मेरे प्यारे बच्चों 8 घंटे का समय लेगा। पक्का? बहुत ज्यादा। यानी मोटी बात ये पल्ले पड़ गई सर कि ए उस डिस्टेंस को चलने में 8 घंटे लेगा। अगर ए पूरी डिस्टेंस चलने में 8 घंटे ले रहा है, ये कुल मिला के आंसर आ गया कि भाई ए उस डिस्टेंस को चलने में 8 घंटे लेगा। तो बेटा ये बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी है? तो सर टोटल डिस्टेंस है 416 किलोमीटर। स्पीड क्या होगी जी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है 416, टाइम है 8, 8 5 40, 8 दूनी 16, 52 किलोमीटर पर आवर। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन सी इज योर एब्सोल्यूट आंसर, 52 किलोमीटर पर आवर। हाँ जी, समझे कि नहीं भाई? पढ़िए मेरे दोस्तों, फिर मैं कर रहा था आज। बहुत बढ़िया। आइए मेरे दोस्त, 2-3 तरीकों से समझाऊंगा। पहले डिटेल, फिर शॉर्ट। मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है कि 2 गन्स वर फायर्ड फ्रॉम सेम प्लेस एट एन इंटरवल ऑफ 28 मिनट। कहता है किसी एक स्थान से 28 मिनट के इंटरवल पे 2 गोलियां दागी गई। ये कोई स्थान है और इस स्थान से
28 मिनट के इंटरवल पे 2 गोलियां दागी गई हैं। ठीक है भैया, 2 गोलियां दागी गई हैं 28 मिनट के इंटरवल पे। तो मान लेते हैं मेरे बच्चे पहली गोली यहां से 12 बजे चली होगी, पहली गोली यहां से 12 बजे चली होगी और ट्रेन इस गनर की तरफ ही आ रही थी। तो मुझे यह बताओ कि इस ट्रेन में एक आदमी बैठा था। अगर 12 बजे वहां से गोली चलाई मेरे प्यारे बच्चों, अगर 12 बजे वहां से गोली चलाई तो क्या यह संभव है कि 12 ही बजे उस आदमी को सुनाई दे जाए, ट्रेन में बैठे हुए आदमी को? तो आपका जवाब होगा नहीं, नहीं, ऐसा नहीं। क्यों सर? क्योंकि 12 बजे यहां से चलेगी तो 12 बजे सुनाई नहीं देगी, क्योंकि बीच में हवा है और साउंड ट्रेवल होगी हवा में, और जब साउंड ट्रेवल होगी हवा में तो टाइम लेगी वहां तक पहुंचने में। तो मान लीजिए कितना समय लेगी, कितना नहीं, कितना समय लेगी हमें नहीं पता, तो आपको समझाने के लिए मान लेता हूं 10 मिनट का समय ले लिया, बाद में x मिनट मान के भी समझा दूंगा। मान लेते हैं 10 मिनट में ये जो साउंड है वो यहां से यहां पहुंच जाएगी। अगर 10 मिनट में ये साउंड यहां से यहां पहुंच गई तो पहली बार इस आदमी को गोली की आवाज कब सुनाई दी होगी? 12:10 में। आप कहेंगे ओके, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसा है मेरे बच्चे, तो अब अगली गोली की आवाज यहां से 28 मिनट के इंटरवल पे सुनाई दी, मतलब 28 मिनट के इंटरवल पे चलाई। अगर अगली गोली हमने यहां से 12:28 पे चलाई है और अगर ये आदमी यहीं रहे, यानी ट्रेन यहीं खड़ी रहे, तो साउंड को आने में तो फिर से मेरे बच्चे 10 ही मिनट लगेंगे। तो अगली गोली से 12:28 पे सुनाई देगी ना, 12:38 पे सुनाई देगी, क्योंकि 12:28 पे चली, 10 मिनट का समय लगेगा, 12:38 पे सुनाई देगी। तो यहां पे भी आप ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि हर 28 मिनट के इंटरवल पे ही गोली की आवाज सुनाई देगी। यानी अगर आदमी एक जगह फिक्स हो जाए तो उसको आवाज भी फिक्स टाइम के बाद ही सुनाई देगी। अगर 28 मिनट के इंटरवल पे गोली चल रही है तो आवाज भी मेरे बच्चों 28 मिनट के इंटरवल पे ही उसे सुनाई देगी। हाँ जी, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? लेकिन सवाल में लफड़ा है। क्या लफड़ा है? सवाल में कह रहा है जी ट्रेन यहां नहीं खड़ी रही, तो क्या हुआ जी? ट्रेन कहता आगे चलती रही। अच्छा, तो भैया ट्रेन को आगे ले लेते हैं। कहता जी ट्रेन आगे चलती रही, ट्रेन आगे चलती रही, और ट्रेन आगे चलते 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 यहां पहुंच गई। मान लीजिए, समझ रहे? ट्रेन यहां पहुंच गई, लेट से ट्रेन यहां पहुंच गई। तो कहता है अब इस आदमी को जो दूसरी गोली की आवाज सुनाई दी वो पहली गोली की आवाज के 26 मिनट बाद सुनाई दी। सवाल पढ़िए, कहता है दूसरी गोली की आवाज से पहली गोली की आवाज के 26 मिनट बाद सुनाई दी, यानी पहली गोली 12:10 पे सुनाई दी, दूसरी सुनाई दी ऐसे 26 मिनट बाद, यानी 12:10 में 26 जोड़ेंगे तो 12:36 पे सुनाई दी। बिल्कुल सही बात है, दूसरी गोली की आवाज मेरे बच्चों 12:36 पे सुनाई दी। अब मोटी मोटी बात समझने वाली ये है, डिटेल में समझा रहा हूं, फिर शॉर्ट समझाऊंगा कि 12:36 पे सुनाई दे रही है। अब बेटे दूसरी गोली यहां से चली कितने बजे? 12:28 पे, और यहां से सुनाई कब दी है? 12:36 पे। तो कितना मिनट ले दिया? 8 मिनट। इसका मतलब यह हुआ कि सर साउंड को यहां से यहां तक आने में 8 मिनट का समय लगा। अच्छा जी, अच्छा साउंड ने, भाई साउंड यहां, भाई जो ट्रेन है वो यहां 12:10 पे थी और यहां पहुंच गई 12:36 पे, तो 12:10 से 12:36 पे यहां पहुंच गई, तो ट्रेन ने यहां से यहां तक आने में कितना समय ले लिया? तो आप कहेंगे 12:10 से 12:36 मतलब 26 मिनट का समय ले लिया। जबकि अगर हम साउंड की बात करें तो बाबू साउंड ने यहां से यहां तक आने में 10 मिनट लिए और साउंड ने यहां से यहां तक आने में 8 मिनट लिए। ये 10 मिनट में डिस्टेंस ट्रेवल की, ये 8 मिनट में ट्रेवल की, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी देर में ट्रेवल की होगी? 2 मिनट में। कितनी देर में ट्रेवल की होगी मेरे बच्चे? 2 मिनट। हाँ या ना मेरे प्यारे बच्चों? यानी साउंड ने ये डिस्टेंस 2 मिनट में ट्रेवल कर ली। पक्की बात है? पक्की। तो मतलब जिस डिस्टेंस को साउंड 2 मिनट में ट्रेवल करती है उसी डिस्टेंस को ट्रेन 26 मिनट में ट्रेवल करती है। यानी ये उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात आ गया, टाइम का रेशियो आ गया 1:13।
तो भैया स्पीड का रेशियो उल्टा हो बैठना है, बिल्कुल। तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, 13:1, यानी साउंड की स्पीड 13 यूनिट तो ट्रेन की स्पीड 1 यूनिट। अब सवाल में कह रहे यदि आवाज की चाल 325 मीटर पर सेकंड है तो 13 यूनिट है 325 मीटर पर सेकंड। तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू 325/13 भाग दोगे तो 25 आएगा। ठीक है जी। तो 1 यूनिट की वैल्यू 25, तो इसका मतलब ट्रेन की जो स्पीड है वो 25 मीटर पर सेकंड। ये तरीका था 10 मिनट मान के। एक बार समझिए, भाषा को पढ़ने में समय लगाइए, फिर आगे चर्चा करते हैं। अब आइए मेरे बच्चे, इस बात को और आगे तरीके से समझाता हूं एक्स मान के, फिर मेरे दोस्त इसका मैं शॉर्ट समझाऊंगा और उसको आपने आगे के लिए फिट कर लेना है। मेरे बच्चों में मान लेता हूं ऐसा, क्योंकि इसके बाद की कहानी तो सारे सवालों में सेम ही रहनी है, मीन यहीं तक की कहानी है। इस बात को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। आइए, देखिए मेरे दोस्त, मैं ऐसा मान लेता हूं कि पहली गोली 12 बजे चली, और अगर पहली गोली 12 बजे चली तो यहां पे थी ट्रेन, तो ट्रेन तक पहुंचने में उसने x मिनट का समय लिया होगा। आप कहेंगे ओके, x मिनट का समय लिया, मान ली बात। अगर x मिनट का समय लिया है मेरे दोस्त, तो एक बात बताइए, अगर ये 12 बजे चली है तो कब पहुंचेगी, इसकी आवाज कब आएगी, 12:x पे। अब कहता है जी दूसरी गोली यहां से 12:28 पे चली, लेकिन ये ट्रेन वहां खड़ी नहीं थी, आगे बढ़ती रही, और इसे दूसरी गोली की आवाज पहली गोली की आवाज के 26 मिनट बाद सुनाई दी। यानी दूसरी, पहली गोली 12x पे चली तो दूसरी कितने बजे चलेगी, 12:x+26 पे। तो यहां से यहां तक ट्रेन को आने में कितना समय लगा है, 26 मिनट लगा। अब मेरे बच्चों मोटी बात समझना, दूसरी गोली यहां से कब चली है, 12:28 पे, और सुनाई कब दी है, 12:x+26 पे। तो x+26 में से 28 मिनट घटा दो तो टाइम गैप आ जाएगा। जैसे यहां देख रहे थे तो 36 मिनट में से 28 घटाया तभी तो 8 आया था। ऐसे यहां क्या करो, x+26 में से 28 मिनट हटा दो, 28 हटाओगे तो आएगा x-2 मिनट। यानी यहां से यहां तक आने में ट्रेन इसने साउंड ने x-2 मिनट का समय लिया। अब मेरे बेटे मोटी मोटी बात अगर आपके पल्ले पड़ गई तो आगे आइए। अब ये बताइए, यहां से यहां तक की डिस्टेंस साउंड को अगर ट्रेवल करनी पड़े यहां तक की तो कितना टाइम लगता है, सर टाइम लगता है x मिनट। लेकिन अगर साउंड यहां से यहीं आए तो कितना टाइम लग रहा है, सर x-2। यहां x से 2 कम, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में साउंड को कितना टाइम लगेगा, 2 मिनट। और यही तो कहानी थी कि जिस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में साउंड 2 मिनट ले रही है, उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में ट्रेन 26 मिनट ले रही है। तो इनके टाइम का रेशियो 2:26 यानी 1:13 है, तो स्पीड का रेशियो हो जाएगा 13:1। आप कहेंगे जी ओके, तो ट्रेन की स्पीड 1 यूनिट, साउंड की स्पीड 13 यूनिट। 13 यूनिट नहीं, साउंड की दर की 325 मीटर पर सेकंड, तो 13 यूनिट इतना, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, बटे 13, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 25 मीटर पर सेकंड। सोल्व करोगे तो ये मेरे प्यारे बच्चों सवाल था। हाँ जी, अब मैं मेरे भाई इसी बात को आगे बताता हूं कि पेपर में इसे कैसे टैकल करें। मेरे बच्चे ऐसे सवाल जब भी पेपर में आए जहां ऐसा हो कि भाई एक चीज है और वो कुछ इंटरवल पे चल रही है, गोलियां एक इंटरवल पे चल रही है, लेकिन उसी तरफ आ रहा आदमी या दूर जा रहे आदमी को डिफरेंट टाइम बात सुनाई दे रही है, तो स्पीड बताइए। तो ऐसे में सबसे पहले देखा करो कि गोली कितनी देर बाद चल रही है, तो आप कहेंगे सर 28 मिनट बाद चल रही है, 28 मिनट बाद चल रही है। दूसरा पॉइंट ये नोटिस किया करो
कि जो आदमी है उसे कितनी देर बाद सुनाई दे रही है। सर 30 मिनट बाद सुनाई दे रही है, 25 मिनट बाद सुनाई दे रही, 26 मिनट बाद सुनाई, जितनी देर बाद सुनाई दे रही वो लिखिए। 26 मिनट बाद आदमी को सुनाई दे रही। ठीक है जी। तो मेरे प्यारे बच्चे, आदमी को जितनी देर बाद सुनाई दे रही है तो उतना टाइम लेगा आदमी। अगर आदमी को 26 मिनट बाद सुनाई दे रही है तो आदमी उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 26 मिनट लेगा। अब आप कहेंगे आदमी तो ट्रेवल नहीं कर रहा, तो भाई ध्यान देना, आदमी किस पे बैठा हुआ, ट्रेन में, तो इसका मतलब ट्रेन ट्रेवल कर रही है, तो ट्रेन उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में लेगी 26 मिनट, और इनके बीच का जो गैप होगा 2 मिनट, वो टाइम लेगा दूसरा पार्ट। यहां ट्रेन के अलावा दूसरा पार्ट क्या चल रहा है, साउंड, तो साउंड ले लेगी मेरे बच्चे 2 यूनिट है। टाइम का रेशियो निकालो, 13:1, स्पीड का रेशियो आ जाएगा 1:13, यानी आदमी लेगा 1 यूनिट तो ट्रेन ले लेगी ना, साउंड ले लेगी 13 यूनिट। 13 यूनिट 325, 1 यूनिट 2500। ठीक है जी। अब मेरे भाई इसी चीज को अगले सवाल में आजमाते हैं। लगाइए बुद्धि, करिए जरा। देखिए मेरे बच्चे, सिंपल सवाल, बिना किसी बकवास के। भाई 28 मिनट के इंटरवल पे गोलियां चली, लेकिन उस जगह से दूर जा रहे आदमी को, मतलब उस जगह से दूर जा रही ट्रेन में बैठे आदमी को 30 मिनट बाद सुनाई दी। भाई एक बेसिक लॉजिक पकड़ो, अगर मैंने यहां से आवाज दी और ये कोई आदमी, इसको आवाज सुनाई दी, ठीक है जी, मैंने आवाज दी और इस आदमी को सुनाई दी। अगर मेरे बच्चे यहां से यहां तक जाने में 10 सेकंड लग रहे हैं, अगली बार मैं फिर बोलूं और ये आदमी नजदीक आ जाए तो कम समय लगेगा। वहीं मैं बोलूं और ये आदमी और दूर चला जाए तो ज्यादा समय लगेगा। यानी दूर जाएगा ज्यादा लगेगा, कम नजदीक आएगा कम समय लगेगा। तो भैया आदमी को 30 मिनट का समय लगा। अगर बाबू आदमी को 30 मिनट का समय लगा तो इसका मतलब मैन किस पे बैठा, ट्रेन पे। ट्रेन को ट्रेवल करने में 30 मिनट लगेंगे, जबकि यहां दूसरा पार्ट क्या है, साउंड, आवाज, तो डिफरेंस कितना है, 2 मिनट, तो साउंड लेगी 2 मिनट। रेशियो लोगे 15:1, तो स्पीड का रेशियो आएगा 1:15, यानी ट्रेन की स्पीड 1 यूनिट है तो साउंड की स्पीड 15 यूनिट। अब कह रहा है ट्रेन की गति है 20 किलोमीटर पर आवर, तो 1 यूनिट है 20 किलोमीटर पर आवर, तो 15 यूनिट कितना होगा, 15 गुना 20, 300 किलोमीटर पर आवर। सो दैट वुड बी योर आंसर, 300 किलोमीटर पर आवर मेरे प्यारे बच्चों, मेरा सही आंसर। हाँ जी, अब आ गया ये मेरे बेटे, अर्थ वही है, भाषा बदली है। सवाल में कह रहा है एक बस डिपो से हर 20 मिनट में बसें निकलती हैं। बस डिपो से दूर जा रहे आदमी को हर 24 मिनट में मिलती है। एक बार पढ़ो जरा। कहता है जी एक बस डिपो से हर 20 मिनट में बसें निकली। मैं इस भाषा को अपने लहजे में बोलता हूं कि भाई एक स्थान से हर 20 मिनट बाद गोलियां चलाई गई। एक स्थान से हर 20 मिनट बाद गोलियां चलाई गई, परंतु बस डिपो से दूर जा रहे आदमी को हर 24 मिनट बाद गोलियों की आवाज सुनाई दी। तो भाई आदमी को, तो आदमी, हाँ जी। अब यहां ध्यान दीजिए कि आवाज जो गोली की जो आवाज थी उसकी जगह आ गई बस। कहते हैं बस डिपो से हर 20 मिनट में बसें निकलती है, परंतु बस डिपो से दूर जा रहे एक आदमी को हर 24 मिनट में आवाज सुनाई देती है।
मतलब बसें मिलती हैं हर 24 मिनट बाद, मतलब आदमी उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 24 मिनट लेगा, जबकि इनका डिफरेंस कितना है 4, और बस उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लेगी मेरे बच्चे 4 मिनट। तो इनके टाइम का रेशियो लोगे तो 6:1, तो स्पीड का रेशियो आएगा 1:6। अब सवाल में कह रहा है यदि बस की चाल ज्ञात करनी है, अगर आदमी की चाल 30 है तो 1 यूनिट 30 किलोमीटर पर आवर, तो 6 यूनिट हो जाएगा 6 गुना 30, 180 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। हाँ है ना। करिए। कहते हैं एक बस टर्मिनल से प्रत्येक 10 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बसें छूटती हैं। कहते हैं एक बस टर्मिनल से हर 10 मिनट के अंतराल पे बसें चलती हैं, यानी बसें चल रही हर 10 मिनट के इंटरवल पे, हर 10 मिनट के इंटरवल पे बसें चलती हैं। लेकिन विपरीत दिशा से बस टर्मिनल की ओर आ रहे आदमी को हर 8 मिनट बाद बसों से मुलाकात होती है। तो यह आदमी किसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 8 मिनट लेगा और बसें जो लेंगी वो डिफरेंस, तो 10 और 8 का डिफरेंस 2, 4:1 आ रहा है, तो स्पीड का रेशियो 1:4 होगा। अब सवाल में कह रहा है कि बस की जो चाल है वो 20 किलोमीटर पर आवर, तो 4 यूनिट 20 किलोमीटर पर आवर, 1 यूनिट 5 किलोमीटर पर, 4 यूनिट 20 तो 1 यूनिट कितना आएगा 5। ऑप्शन सी। हर सवाल को डिटेल करने की जिद नहीं करनी है, हर सवाल को मेरे बाबू डिटेल करने की जिद नहीं करनी है, कुछ सवाल प्यार से भी करने के होते हैं। आइए दोस्त, कहते हैं एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती है, ये दिल्ली है बाबू, ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चली, बहुत बढ़िया। 6 घंटे बाद ट्रेन में कुछ खराबी आ जाती है, 6 घंटे तक कहता चलती रहती है, कहता है 6 घंटे तक चलती रहती है। लेट से 6 घंटे बाद यहां ट्रेन पहुंच जाती है, और जब यहां ट्रेन पहुंचती है तो इसमें एक खराबी आ जाती है, इस कारण ये अपनी नॉर्मल स्पीड के 2/3 स्पीड से आगे बढ़ी, 2/3 स्पीड से आगे बढ़ी और 40 मिनट लेट हो गई। कहता है अपने डेस्टिनेशन पे 40 मिनट लेट पहुंची, 40 मिनट लेट पहुंची। हाँ जी। अब मेरे दोस्त एक बात बताइए, 8 बजे चली, 6 घंटे तक चलती रही, फिर उसकी स्पीड का रेशियो 2/3 हो गया और 40 मिनट लेट पहुंची। अब मुझे ये बात समझनी है कि अगर उसकी स्पीड का रेशियो 2/3 हो गया, भाई यहां तक तो वो नॉर्मल स्पीड से चली, इसके बाद खराब हुई, तो इससे आगे की जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की, अगर उसका स्पीड रेशियो 2-3 हो गया तो टाइम का रेशियो क्या होगा 3-2। आप कहेंगे बिल्कुल। और मेरे बच्चों हमेशा इस बात को गांठ बांध लेना कि नॉर्मल स्पीड नीचे वाली होती है, नॉर्मल स्पीड जिसे हम कहते हैं सामान्य चाल जो बोलते हैं वो नीचे वाली, सामान्य चाल। तो अगर उसकी नॉर्मल स्पीड 3 यूनिट है, नॉर्मल स्पीड 3 यूनिट है, तो नॉर्मली वो टाइम लेगी 2 यूनिट, लेकिन स्पीड घटा दोगे तो टाइम लेगी 3 यूनिट। और कितना टाइम ज्यादा लिया, तो आप कहेंगे 1 यूनिट जस समय ज्यादा लेगी, यानी 1 यूनिट लेट हो जाएगी, और 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 40 मिनट, तो 2 यूनिट लगेगा, 2 40 80 मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये ट्रेन अपनी नॉर्मल स्पीड से चले तो ये डिस्टेंस 80 मिनट में ट्रेवल कर देगी। हाँ जी 80 मिनट में।
6 घंटे यहां लग गए और 80 मिनट और 80 मिनट का मतलब 60 मिनट प्लस 20 यानी 1 घंटा 20 मिनट यहां और, यानी मैं ये कह सकता हूं 7 घंटे 20 मिनट में बाजी पार हो जाएगी। अब चली कितने बजे थी भाई? 8 बजे। 7 बज के 20 मिनट पे मतलब 8 बजे चली और 7 घंटे 20 मिनट रास्ते में ले लेगी, तो टोटल टाइम लग जाएगा 15 बजे 20 मिनट। अब 15 दोपहर के होते हैं तो 12 3 15, तो 3 बज के 20 मिनट पे दोनों ट्रेनों की मुलाकात हो जाएगी। 3:20 पे मेरे ना सॉरी 3:20 पे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगी। हाँ जी आइए बाबू। आइए मेरे भाई। कहता है ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली एट 8 AM। एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चली। एक ट्रेन सुबह दिल्ली से 8 बजे चली। 4 घंटे बाद इस ट्रेन में एक ब्रेकडाउन आ गया। 4 घंटे तक बाबू ये चलती रही, चलते चलते कट जाए रास्ते। 4 घंटे बाद यहाँ एक खराबी आ गई, इस कारण अपनी नॉर्मल स्पीड का 5/7 स्पीड से आगे बढ़ी और अपने डेस्टिनेशन पे 30 मिनट लेट पहुंची। नॉर्मल टाइम बताओ तो थोड़ा फास्ट करेंगे अभी से। 5-7 तो 7-5 हो जाएगा, तो 5 से 7 यानी 2 यूनिट फालतू लिया, 2 यूनिट 30 मिनट, तो 1 यूनिट 15 मिनट, तो 5 यूनिट 5 गुना 15 75 मिनट। अब 75 मिनट का मतलब आप जानते हैं कितना हुआ? 60 जमा 15, 60 जमा 15 यानी 4 घंटे तो ये हो गए, और 60 जमा 15 यानी 1 घंटे 15 मिनट ही है, यानी 5:15 का टाइम लगेगा। तो 8 बजे चली, 5:15 रास्ते में लगेगा, तो 13:15 और 13:15 का मतलब होता है 1:15 शाम के, यानी दोपहर बाद वाले। ये मेरा आंसर हो। 12:45 कहां से बे? गलत बता दिया क्या मैंने भाई? देखना 5-7 बच्चे 12:45 कह रहे हैं। देखना भाई सही 1:15 है 12:45? जल्दी से कमेंट करो जो सही आंसर है। दो 15 30 15 75, ठीक तो है यही भाई। अब मेरे बच्चे इस सवाल का उत्तर खटाखट देंगे बिना ड्राफ्ट किए सवाल को। तो आप कहेंगे एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चली, मान लीजिए 8 बजे चला दी हमने ट्रेन, बहुत सुंदर। अब 5 घंटे चल ली तो 5 घंटे और लग गए जी, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद इसमें खराबी आ गई तो स्पीड का रेशियो 3-7, तो टाइम का हो जाएगा 7-3। कितना लेट हो रही है जी? 4 यूनिट, जबकि एक्चुअल में लेट हो रही है 20 मिनट। तो 4 यूनिट 20 मिनट, तो 1 यूनिट 5, तो 3 यूनिट 15। यानी एक्चुअल में अगर वो नॉर्मल स्पीड से चले तो इस डिस्टेंस को 15 मिनट में ट्रेवल कर लेगी, जो खराब से चलिए तो 15 मिनट और। तो इसका उत्तर भी 13:15 आएगा, यानी 1:15। हाँ जी। अब मेरे बच्चे मैं दोबारा से इसको डिटेल समझाता हूं। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं पल्ले नहीं पड़ा, दोबारा समझिए। लेकिन आपको धीरे धीरे ये स्पीड बनानी होगी कि मन ही मन सवाल टूटे पड़ने के बाद। देखिए कहते एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चली, दिल्ली से 8 बजे चली। कहता है चलते ही ट्रेन में गड़बड़ हो गई। कितने घंटे बाद? 5 घंटे तक सही चली, फिर गड़बड़ हो गई। तो स्पीड का रेशियो हो गया 3/7, तो टाइम का हो गया 7/3। तो कितना लेट हो गई जी? 4 यूनिट, जबकि एक्चुअल में लेट हुई है 20 मिनट। तो 1 यूनिट 5, तो 3 यूनिट 15 मिनट। तो ये समझिए कि ये नॉर्मल स्पीड, ये नॉर्मल टाइम। तो नॉर्मली 15 मिनट लेगी, तो 5 घंटे यहां 15 मिनट यहां, तो 5 घंटे 15 मिनट जोड़ोगे आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि ये लिखिए मत, ये मत ड्राफ्ट करिए, मन ही मन में रगड़ दीजिए सवाल।
अब इसका थोड़ा बड़ा रूप आएगा। बड़े रूप में जो मैं हाईलाइट करूं उसको नहीं पढ़ना, बाकी सब पढ़ लेना। सिर्फ ये बता दो दिल्ली से आगरा पहुंचने में उसे क्या समय लगेगा, यानी आगरा कितनी देर में पहुंच जानी, किस समय पहुंच जानी चाहिए। जो हाईलाइट किया इसको ना पढ़े, सिर्फ ऊपर की कहानी को पढ़ें और ये बताएं आगरा कब पहुंच जाएगी ट्रेन, नॉर्मल टाइम क्या होगा, यानी अगर वो ब्रेकडाउन ना हो तो आगरा पहुंचने में कितना समय लगेगा। बहुत सुंदर, बस इतना ही निकालना। सवाल में कह रहे ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चली, अबे मान जा, कहता जी एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चली, दिल्ली से, कहता है जी 6 घंटे तक चलती रही, 6 घंटे के बाद एक गड़बड़ हो गई और ये अपनी नॉर्मल स्पीड का 2/3 स्पीड से आगे बढ़ी, 2/3 स्पीड से आगे बढ़ी और ये 40 मिनट लेट हो गई। मेरे बच्चे, अगर मैं स्टूडेंट हूं तो मैं सिर्फ ये सोचूंगा कि देखो यार 8 बजे चली है ना, पहली चीज, या 8 बजे के मारो गोली, 6 घंटे वो ऑलरेडी चल चुकी है, इस बात पे आ जाओगे भाई 6 घंटे तो ऑलरेडी जा चुकी है वो आगे, इसमें कोई दो राय नहीं। मानेंगे इस बात को, हाँ सर 6 घंटे तो चल चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं, बिना खराब हुए। अब अगर बिना खराब हुए चलती तो 3 यूनिट टाइम लेती, लेकिन ना 3 यूनिट स्पीड से चलती, लेकिन खराब हो गई तो 2 स्पीड से चली, तो टाइम का रेशियो क्या आएगा, 2-3 या 3-2, 3-2। यानी अगर अपनी ओरिजिनल से चलती तो 2 यूनिट टाइम लेती, खराब स्पीड से चली 3 यूनिट, कितना लेट होगी भाई 1 यूनिट, 1 यूनिट 40 मिनट तो 2 यूनिट 80 मिनट, 80 मिनट का मतलब 1 घंटे 20 मिनट, तो 1 घंटे 20 मिनट और लग जाएगा, 1 घंटे प्लस 20 मिनट और लग जाएगा भाई। 6 घंटे तो नॉर्मल से चल ही रही थी, अगर आगे भी नॉर्मल से चले तो 80 मिनट, 80 मिनट का मतलब 1 घंटा 20 मिनट, 20 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60, 1/3, यानी 6 और 1 7 सही, 1/3, यानी 7-21 और 22/3 घंटे लगे। यानी अगर ये ट्रेन बिना किसी गड़बड़ के चले, यदि यह ट्रेन अपनी नॉर्मल स्पीड से चले, यदि यह ट्रेन अपनी नॉर्मल चाल से चले, अपनी नॉर्मल स्पीड से चले, नॉर्मल स्पीड से चले तो अपने नॉर्मल स्पीड माने सामान्य चाल, तो अपने गंतव्य यानी डेस्टिनेशन पर कितने घंटे लगेंगे, 7 से 1/3, यानी 7-21 और 22/3 घंटे लगे, 22/3 घंटे में पहुंचेगी। इस बात से सहमत है, यानी सर 22/3 घंटे लगेंगे और ये अपने डेस्टिनेशन पे मस्त पहुंच चुकी होगी। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक तो खुल के बताइए। हाँ जी, इज एवरीथिंग नॉर्मल एंड ओके फॉर एवरीवन? जी सर। अब आगे आते हैं, अब इसी बात को मैं आगे बढ़ा। सर हम ये बात समझ गए, हमें कोई आपत्ति नहीं है इस बात को समझने में कि अगर यहां उस ट्रेन में खराबी हो, 2/3 स्पीड से चले, तो वो अपने डेस्टिनेशन पे 80 मिनट में पहुंच जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सर अगर इस ट्रेन में कोई खराबी ना हुई होती, अपनी नॉर्मल स्पीड से चलती, तो 80 मिनट में पहुंच जाती।
80 मिनट में पहुंच जाती। अब मेरे बच्चे हाईलाइटेड पार्ट पढ़िए। अब कह रहा है इफ द ब्रेक डाउन वुड बी 200 किलोमीटर फर्दर, कहता है अगर ये एक्सीडेंट, भाई थोड़ा क्लास लेट बढ़िया से समझ के चलिए, अगर ये ट्रेन 200 किलोमीटर आगे खराब हुई होती, यानी ये ट्रेन यहां ना खराब होकर 200 किलोमीटर आगे खराब हुई होती, यहां हुई होती, तो भैया यहां अगर खराब होती तो ये अपनी नॉर्मल स्पीड का 2/3 स्पीड से चलती, तो टाइम का रेशियो कितना लेती, 3/2। तो कहता है उस केस में ये फिर केवल 30 ही मिनट लेट होती, उस केस में 30 ही मिनट लेट होती। तो मेरे बेटे अब एक बात समझो, अगर नॉर्मल स्पीड 3 थी तो नॉर्मली टाइम लिया 2, स्पीड घटाई तो टाइम लिया 3, तो कितना फालतू लिया, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट 30 मिनट, तो 2 यूनिट 30 दूनी 60 मिनट। इस बात का मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि अगर ये ट्रेन यहां से यहां तक नॉर्मल स्पीड से चले तो 60 मिनट में पहुंचेगी। अब मतलब ये मेरे दोस्त कि मैं अगर मोटी मोटी बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं भैया 30 मिनट लेट थी, कि अगर ये ट्रेन नॉर्मल स्पीड से चले तो यहां से यहां तक 80 मिनट में पहुंच जाती है, और अगर ये ट्रेन यहां ब्रेक डाउन ना हो और यहां से यहां तक नॉर्मल स्पीड से चले तो 60 मिनट में पहुंच जाएगी, 60 मिनट में पहुंच जाएगी। तो बेटा एक बात समझ में आनी चाहिए आप सबको, और वो ये कि सर अगर ये ट्रेन अपनी सामान्य चाल से चले तो यहां से यहां तक 80 मिनट में पहुंच जाती है, अगर ये ट्रेन यहां से अपनी सामान्य चाल में चले तो 60 मिनट में पहुंच जाती है। तो इसका मतलब इतनी दूरी को ये ट्रेन अपनी सामान्य चाल से चलेगी तो कितने मिनट में पहुंचा देगी, 20 मिनट में। समझना भाई, यहां से यहां तक 80 मिनट में पहुंच जाती है नॉर्मल से, यहां से यहां तक 60 मिनट में नॉर्मल से पहुंच जाती है, तो यहां से यहां तक 20 मिनट में अपनी नॉर्मल स्पीड से पहुंचेगी। बिल्कुल सही। तो मेरे बच्चे 200 किलोमीटर की दूरी को ये ट्रेन कितना टाइम ले रही है, 20 मिनट। 20 मिनट के घंटे बनाएंगे तो बटे 60, 1/3 घंटे लेगी नॉर्मल स्पीड से ट्रेवल करने में। तो भैया नॉर्मल स्पीड क्या हो गई, यानी सामान्य चाल। बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, समय जो मर्जी लगे लेकिन पढ़ेंगे अच्छे से। सामान्य चाल, तो सामान्य चाल होगी डिस्टेंस अपॉन स्पीड ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है 200 किलोमीटर, टाइम 1/3 घंटे, गुना करेंगे तो आएगा 600 किलोमीटर पर आवर। यानी मेरे प्यारे बच्चों नॉर्मल स्पीड सामान्य चाल आ गई 600 किलोमीटर पर आवर। मेरे बच्चे सामान्यतः जो चाल है वो 600 किलोमीटर पर आवर। अगर सामान्य चाल 600 किलोमीटर पर आवर है तो अपने डेस्टिनेशन पे हमने देखा था कि अगर वो नॉर्मल चले यहां से यहां तक तो कितने घंटे लेती है, 22/3 घंटे निकाला था, लिखा था ना कि वह अपने गंतव्य पे 22/3 घंटे में पहुंचेगी। तो भाई 22/3 घंटे में पहुंच रही है तो पूरी डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस का सूत्र होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 600 किलोमीटर पर आवर और पूरी जर्नी ट्रेवल होने में 22/3 घंटे लगते हैं। 3 से काटेंगे 200, 22 दूनी 4400, तो यानी उसकी पूरी जर्नी की जो डिस्टेंस है वो 4400 किलोमीटर। दैट इज योर आंसर। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर है। आराम से पढ़िए, फिर इसको दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। आइए मेरे भाई, अब इस कहानी को समझना। अब मैं इसे शॉर्टकट में समझाने की कोशिश करूंगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है समझने की कोशिश करिए। मेरे बच्चों ध्यान से देखिए, मेरे बेटा मैं ये कह रहा हूं अगर ये ट्रेन यहां खराब हो,
अगर ये ट्रेन यहां खराब होती है तो 40 मिनट लेट हो जाती है। मेरे शब्दों को सुनना बहुत जबरदस्त है। अगर ये ट्रेन यहां खराब होती है तो 40 मिनट लेट होती है, लेकिन अगर ये ट्रेन यहां खराब हो तो 30 ही मिनट लेट होती है। मतलब अगर गड़बड़ी यहां आ जाए तो 40 मिनट लेट, गड़बड़ी यहां आए तो 30 मिनट लेट। तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि भाई यहां से यहां तक की गड़बड़ी में चलेगी तो 10 मिनट लेट हो जाएगी? भाई देखो, यहां से गड़बड़ स्पीड से चले, कम स्पीड से चले यहां से तो 40 मिनट लगाएंगे, यहां से कम स्पीड से चले तो 30 मिनट लेट हो जाएगी। इसका मतलब यहां से अगर कम स्पीड से चलेगी इतनी दूरी को तो 10 मिनट, 10 मिनट ये, 30 मिनट ये, तभी तो 40 मिनट लेट हुआ। तो मोटी मोटी बात आपको यह समझनी है कि भैया 200 किलोमीटर की डिस्टेंस को अगर ये 2/3 स्पीड से चले, 2/3 स्पीड से चले तो 10 मिनट लेट होती। बस इतनी बात समझनी। तो टाइम का रेशियो आ जाएगा 3-2। तो 1 यूनिट 10 मिनट, तो 2 यूनिट 10 दूनी 20 मिनट, तो 2 यूनिट 20 मिनट। इसका मतलब ये ट्रेन 200 किलोमीटर को अगर अपनी नॉर्मल स्पीड से चले तो 20 मिनट में ट्रेवल कर देगी। 20 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60, वही 1/3 घंटे आएंगे। अब आगे की कहानी तो आप समझ गए, स्पीड निकालेंगे, स्पीड से फिर डिस्टेंस निकल जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, अगला सवाल पकड़ते हैं। आइए इस टाइप को बढ़िया से समझ जाइए, और समझने से ही पार पड़ेगी, बिना समझे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। करिए। आइए मेरे दोस्त, जो हाईलाइट कर रहा हूं केवल उसको पढ़ना है। ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम दिल्ली एट 8 AM आफ्टर 4 hours. There was a breakdown in the train due to which it travels 5/7 of its normal speed and hence become 30 minutes late. बस यहां तक का कहता है। एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती है, 4 घंटे बाद ट्रेन में कुछ खराबी आ जाती है जिसकी वजह से ये अपनी 5/7 चाल से आगे बढ़ती है और 30 मिनट लेट हो जाती है। बस हाईलाइटेड पोर्शन को पढ़ना और कुछ नहीं। मतलब मेरे दोस्त ये हुआ कि अगर ये ट्रेन अपनी नॉर्मल स्पीड से बढ़ेगी, नॉर्मल स्पीड का 5/7 स्पीड से बढ़ेगी तो 30 मिनट लेट हो जाएगी। तो स्पीड का रेशियो 5/7 है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 7/5। तो कितना लेट हो जाएगी 2 यूनिट, 2 यूनिट 30 मिनट, 1 यूनिट 15, तो 5 यूनिट 15×5 75 मिनट। तो भैया देखो, नॉर्मल स्पीड से चलेगी तो यहां से यहां तक 4 घंटे ले लेगी और इससे आगे ले लेगी 75 मिनट। 75 मिनट का मतलब हुआ 1 घंटे 15 मिनट, 15 मिनट का मतलब बटे 60 कर दो, घंटे बन जाएंगे, 1/4 घंटे। तो 4 और 1 5 घंटे, ये 1/4 ही है। तो 4×5 20 और 1 21/4 घंटे। यानी ये तय हुआ कि अपने डेस्टिनेशन पे अगर पूरी नॉर्मल स्पीड से चले तो 21/4 घंटे में पहुंच जाएगी। अगर ये अपने डेस्टिनेशन पे नॉर्मल स्पीड से चले तो 21/4 घंटे में पहुंच जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन लड़ाई कुछ और है। क्या लड़ाई है समझिए। अब अगली कहानी कह रहा है, क्या कह रहा है जी, पहले इतनी बात समझो फिर आगे बढ़ते हैं। पहले इतनी बात सुनो, समझो। अब देखिए मेरे बच्चे, अब आगे समझिए। अब कहानी क्या कह रहा है उस पॉइंट बात है। कह रहा है जी, अगर ये खराबी यहां ना हुई होती और यहां से 100 किलोमीटर आगे हुई होती, अगर खराबी मान लीजिए यहां हुई होती, तो कह रहा भाई ये फिर लेट जो होती ना, ये बहुत कम लेट होती,
और वो जो लेट होती है ये केवल 20 ही मिनट लेट होती। अगर ट्रेन यहां खराब होती तो 20 मिनट लेट होती। तो मेरे बच्चों आप ऐसे सोचिए क्या कि बेटा अगर ट्रेन यहां खराब हो रही है तो 30 मिनट लेट, अगर ट्रेन यहां खराब हो रही है तो 20 मिनट लेट। तो इसका मतलब यहां से अगर खराब कम स्पीड से चलेगी तो 30 मिनट लेट हो जाएगी, यहां से कम स्पीड से चलेगी 20 मिनट लेट हो जाएगी। इसका मतलब इतनी डिस्टेंस को कम स्पीड से चलेगी तो 10 ही मिनट लेट होगी। आपने कहा बिल्कुल सही। तो मेरे प्यारे बच्चों डिस्टेंस है 100 किलोमीटर और इस 100 किलोमीटर में ही सारी कहानी घूम रही है कि अगर वो कम स्पीड से चले, स्पीड का रेशियो क्या है 5-7, यानी 5-7 स्पीड से चले तो टाइम का रेशियो 7-5, तो कह रहा है जी लेट हो जाएगी 10 मिनट। तो भैया 5 से 7 2 मिनट लेट हो रही है, 2 यूनिट 10 मिनट, 1 यूनिट 5, तो 5 यूनिट 25 मिनट लेट हो जाएगी। मेरे भाई 25 मिनट लगेंगे यहां से यहां तक, सॉरी 25 मिनट का समय लगेगा यहां से यहां तक नॉर्मल स्पीड से चलेगी, क्योंकि ये नॉर्मल स्पीड है तो ये मेरे बच्चे नॉर्मल टाइम है। तो भैया 25 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60, 5 5 25, 5 12 60, 5 बटे 12 घंटे। अब स्पीड बताओ, तो स्पीड होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम हो गया 5 बटे 12 घंटे, 5 20 100, 12 दूनी 24, 240 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई स्पीड 240 किलोमीटर पर आवर। अब मेरे बच्चों आपसे क्या पूछ रहा है, अब कह रहा है जी डिस्टेंस बताओ। तो मेरे बच्चे अगर नॉर्मल स्पीड आपके पास 240 किलोमीटर पर आवर है और यहां से यहां तक आने में आपको घंटे लग रहे हैं 21 बटे 4, तो डिस्टेंस हो जाएगी 240 गुना 21 बटे 4। सोल्व कर देंगे वो मेरे बच्चे मेरा आंसर। हाँ जी आइए, मेरे बच्चों समझो, परेशान नहीं होना। देखिए थोड़ा समय जरूर आज एक्स्ट्रा ले रहा हूं, लेकिन समझो इस टाइप को आज खत्म करा दूंगा। देखिए मेरे भाई, कहता है जी एक ट्रेन दिल्ली से 8 बजे चालू होती है, दिल्ली से 8 बजे चालू ही, और 5 घंटे बाद इसमें एक ब्रेकडाउन आ गया। इस कारण ये अपनी नॉर्मल स्पीड का 3/7 स्पीड से आगे बढ़ी और 20 मिनट लेट हो गई। 20 मिनट मेरे भाई लेट हो गई। 20 मिनट लेट हो गई। तो मेरे बच्चे बस यहां से ये समझो कि भाई स्पीड का रेशियो 3-7 है तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 7-3। तो कितना लेट होती भाई 4 यूनिट, 4 यूनिट 20, तो 1 यूनिट 5, तो 3 यूनिट 15। यानी ये तय हुआ सर कि यहां से यहां तक अगर वो नॉर्मल स्पीड से चलेगी तो 15 मिनट लेगी। 5 घंटे यहां लग गए, 15 मिनट यहां, 15 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60, तो 5 सही 1 बटे 4 घंटे, यानी 4 5 20 और 21 बटे 4 घंटे। यानी ये ट्रेन अपने डेस्टिनेशन पे 21 बटे 4 घंटे में पहुंच जाती अगर ये खराब ना होती तो। खराब हुई तो लेट हो रही है, नहीं होती तो पहुंच जाती। ठीक है जी। और अब अगली लड़ाई लड़ते हैं। अब कह रहा है बेटा कि भाई इसको हटाओ, इसको भी हटाओ। अब ये कह रहा है सवाल में कि अगर ये एक्सीडेंट यहां ना हुआ होता, इससे 100 किलोमीटर पहले खराब हुई होती है ट्रेन। कहता है जी 100 किलोमीटर पहले खराब हुई होती, जहां अब खराब हुई है उससे 100 किलोमीटर पहले खराब हुई होती मेरे बच्चे। यानी यहां खराब हुई है, कह रहा है जी यहां ना होके मान लो 100 किलोमीटर पीछे खराब हुई होती, पीछे मतलब पहले, यानी यहां खराब हुई होती। अगर यहां ट्रेन खराब हो जाती तो कहता है जी 40 मिनट लेट हो रही थी, 40 मिनट लेट होती। तो मेरे बेटे
अब बात समझो, अगर ट्रेन यहां खराब हो तो 20 मिनट लगते हैं, ट्रेन यहां खराब हो तो 40 मिनट लेट हो रही है, यहां ट्रेन खराब हो तो 20 मिनट, यहां ट्रेन खराब हो तो 40 मिनट। इसका मतलब यहां से यहां तक तो 20 मिनट लग रहा है। तो इतनी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में खराब स्पीड से कितना मिनट लेट होगी भाई? 20 मिनट। ये मोटी बात है, यानी इस डिस्टेंस को खराब स्पीड से चलेगी, 20 मिनट लेट हो जाएगी। तो भैया डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। बहुत सुंदर जी। अब बाबू खराब स्पीड कितनी है? 3/7। तो टाइम का रेशियो क्या आएगा? 7/3। तो कितना लेट हो जाएगी? 4 यूनिट, जबकि एक्चुअल में लेट हो रही है 40 मिनट। तो 4 यूनिट 40, 1 यूनिट 10, तो 3 यूनिट 30 मिनट। यानी अगर इस डिस्टेंस को वो नॉर्मल स्पीड से चलती तो 30 मिनट में ट्रेवल कर लेती। 30 मिनट का मतलब मेरे भाई, 30 मिनट का मतलब घंटे बनाएंगे बटे 60, यानी हम ये कह सकते हैं कि आधे घंटे में ये ट्रेवल हो जाती। अगर ये ट्रेन अपनी नॉर्मल स्पीड से चलती तो आधे घंटे में इस डेस्टिनेशन पे पहुंच चुकी होती बाबू। तो भैया स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 100 किलोमीटर को आधे घंटे में ट्रेवल करेगी तो स्पीड आ जाएगी 200 किलोमीटर पर आवर। 200 किलोमीटर पर आवर, हाँ जी, स्पीड हो जाएगी मेरे बच्चे 200 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। अब अगली बात भाई, अगर स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर है तो भाई 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर पूरी डेस्टिनेशन पे जाए तो 21/4 घंटे लगेंगे, गुना कर देंगे, आ जाएगा डिस्टेंस। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर होगा डिस्टेंस का। हाँ जी। करिए मेरे दोस्त। अच्छा, अगर इसी सवाल को हम चाहते तो एक तरीका और भी लगा सकते थे, नहीं लगाते, इसमें नहीं लगता, इसमें लगाएंगे। करिए। आइए मेरे बच्चे। कहता है एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चालू होती है, 200 किलोमीटर चलने के बाद इसमें एक ब्रेकडाउन आ जाता है। कहता है एक ट्रेन सुबह 8 बजे दिल्ली से चली, जब 200 किलोमीटर चल चुकी थी ये, तब इसमें मेरे बच्चों एक ब्रेकडाउन आ गया, यानी यहां पे इसमें एक ब्रेकडाउन आ गया और इस वजह से ये 30 मिनट लेट हो जाती, 30 मिनट लेट हो जाती। अब कह रहा है अगर ये ब्रेकडाउन 100 किलोमीटर आगे हुआ होता, कहता अगर ये खराबी यहां ना होके 100 किलोमीटर आगे हुई होती, यानी यहां से 100 किलोमीटर आगे हुई होती, यानी यहां हुई होती, तो कहता है ये फिर 20 ही मिनट लेट होती। तो कहता है डिस्टेंस टोटल बताइए कितनी होगी। मेरे बच्चे ध्यान से सुनना। आइए भाई, ये बताइए स्पीड का रेशियो क्या है? 5/7। तो स्पीड अगर 5/7 है तो टाइम का रेशियो 7/5 होगा। तो लेट हो रही है 2 यूनिट, 2 यूनिट 30, 1 यूनिट 15, 5 यूनिट 15 बन 75। यानी तय हुआ कि इस ट्रेन को यहां से यहां तक नॉर्मल स्पीड से चलने में 75 मिनट लगते हैं। कितना टाइम लगता है जी? 75 मिनट। 75 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60, 5/4 घंटे। यानी मैं मोटी बात ये कह सकता हूं कि इस ट्रेन को यहां से यहां तक जाने में 5/4 घंटे लगे। पूरी जर्नी में कितना टाइम लगेगा मुझे नहीं पता, क्यों? क्योंकि यहां घंटे दे रखे होते तो 5/4 में जोड़ देता आंसर, इस बार दे दिया है डिस्टेंस। तो मुझे ये पता चला कि यहां से यहां तक 5/4 घंटे में मेरी डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगी। अब आइए आगे।
अब मेरे बच्चों में ये कह सकता हूं कि भाई अगर ट्रेन यहां से खराब हो तो 30 मिनट लेट होगी, ट्रेन यहां से खराब हो 20 मिनट लेट होगी, मतलब इतनी डिस्टेंस को ट्रेन खराब स्पीड से चले तो 10 मिनट लेट होगी। बिल्कुल सही है, यानी 100 किलोमीटर की डिस्टेंस को चलने में 10 मिनट लेट होती है अगर वो अपनी स्पीड 5/7 कर ले। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, 7/5। तो कितना लेट हो गई भाई, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 10 मिनट को। 1 यूनिट की वैल्यू 5, 5 यूनिट की वैल्यू 25। इसका मतलब मेरे बच्चों ये बना कि 100 किलोमीटर को अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड से चलती तो टाइम लेती 25 मिनट। 25 मिनट के घंटे बनाएंगे, 25/60, 5 5 25, 5 12 60, 5/12 घंटे। कह रहा है जी डिस्टेंस ना, स्पीड बताइए कितनी होगी इसकी। तो स्पीड का सूत्र होगा द डिस्टेंस अपॉन टाइम। बिल्कुल जी। अब अगर मैं बात करूं मेरे बच्चों स्पीड की, तो डिस्टेंस है मेरी 100 किलोमीटर और कितनी देर में नॉर्मल स्पीड से ट्रेवल कर रही, 5/12 घंटे में। 5 से काटेंगे 20, 12 दूनी 24, 240। यानी इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों 240 किलोमीटर पर आवर इस ट्रेन की स्पीड है। और मेरे बेटे मोटी मोटी अगर बात कर लें तो सवाल खुद ही एक चीज कह रहा है, क्या कि भाई यहां से यहां तक आने में, अभी तो निकाला था, यहां से यहां तक नॉर्मल स्पीड से चलने में उसे टाइम लगता है 5/4 घंटे। तो बेटे 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5/4 घंटे में कितनी दूरी चलेगी, 4 से काटेंगे 60, 60 5 300, यानी यहां से यहां तक की दूरी आ गई 300। तो ये दूरी मेरे बच्चों 300 है, ये दूरी 200 है, तो टोटल दूरी कितनी हो गई 500। एक तरीका ये है। अब मेरे प्यारे बच्चों इसी को एक दूसरे तरीके से समझा रहा हूं, आइए ध्यान से देखिए। जो तरीका मैं सिखा रहा हूं ये वन ऑफ द फाइनेस्ट तरीका है, अगर आप सीख गए तो। ध्यान देना, देखो यार बहुत दिमाग लगेगा लेकिन कोशिश करना। अगर ट्रेन यहां खराब होती है, अगर ट्रेन मेरे दोस्त यहां खराब होती है तो 30 मिनट लेट होता है। अगर ट्रेन यहां खराब होती है तो मेरे दोस्त मात्र 20 मिनट लेट होती है। इसका मतलब 100 किलोमीटर चल जाने से 10 मिनट लेट होना कम हो जाता है। भाई अगर यहां खराब होगी 30 मिनट लेट, यहां खराब होगी तो 20 मिनट लेट, मतलब 100 किलोमीटर आगे खराब होगी तो 10 मिनट लेट होना बच जाएगा। यानी मेरे बच्चे में उल्टी भाषा में पकड़ूं इसे तो यूं कह सकता हूं 10 मिनट लेट होना बच जाएगा 10 मिनट लेट होना बच जाएगा, लेट होना बच जाएगा यदि ब्रेकडाउन यदि ब्रेकडाउन 100 किलोमीटर आगे हो, ध्यान से मेरी बात सुनना। यानी ब्रेकडाउन यहां की जगह अगर यहां हो तो भैया 10 मिनट का समय बच जाएगा। अगर ब्रेकडाउन यहां की जगह यहां हो तो 10 मिनट का लेट होना बच जाएगा। तो मेरे भाई 1 मिनट का लेट होना बच जाएगा अगर ब्रेकडाउन कहां हो, 100/10 किलोमीटर आगे हो। हां जी, मैं क्या चाह रहा हूं कि ट्रेन यहां की जगह सीधी यहां आ जाए। तो अगर मैं ट्रेन खराब ना कराना चाहूं, ब्रेकडाउन ना लाना चाहूं, तो इसका मतलब मैं ट्रेन को यहां से यहां तक नॉर्मल स्पीड में लाऊंगा, और नॉर्मल स्पीड में लाऊंगा तभी तो मेरा लेट होना खत्म होगा। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि भाई ट्रेन यहां ना खराब हो के यहां खराब हो जाए डेस्टिनेशन पे पहुंच के, तो फिर क्या होगा, वो डेस्टिनेशन पे टाइम से पहुंच जाएगा। तो मेरा सवाल यही है कि भाई डेस्टिनेशन पे जाके खराब हो तो वो 0 मिनट लेट होगा, तो मुझे 30 मिनट लेट होना बचाना है। तो भैया 10 मिनट लेट होना बचाने के लिए 100 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट कराना है। तो 30 मिनट लेट होना बचाने के लिए मुझे कितना आगे एक्सीडेंट कराना है, तो 100/10 गुना 30, यानी काटेंगे तो मेरे बच्चे 300 किलोमीटर आगे मुझे एक्सीडेंट कराना होगा। उसके बाद वो 0 मिनट लेट हो जाएगी। 300 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट कराना होगा, मतलब यहां से 300 किलोमीटर के बाद,
यहां जब एक्सीडेंट होगा तब वो लेट नहीं होगी, मतलब डेस्टिनेशन पे पहुंच के एक्सीडेंट हो। तो भैया ये डिस्टेंस 200, ये 300, तो टोटल दूरी कितनी हो गई? 500 किलोमीटर। टोटल दूरी मेरे प्यारे बच्चों 500 किलोमीटर आ गई। ये एक तरीका है। करिए मेरे बच्चे। आइए मेरे बच्चे, सेम इसी तरीके का सवाल और बहुत प्यारा सवाल है, पढ़िए बस। इसके बाद ये टाइप फिनिश। कहता है एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती, 300 किलोमीटर बाद ट्रेन में खराबी आ जाती है। यानी यहां से चली, यहां पहुंचना था। जब 300 किलोमीटर ट्रेन चल ली, मान लीजिए यहां पहुंच गई ट्रेन, तो कहता खराबी आई और इस वजह से ही अपनी नॉर्मल स्पीड का स्पीड से चली, 30 मिनट लेट हो गई मान लीजिएगा। अब कह रहा है भाई अगर ये ट्रेन यहां ना खराब हुई होती और 100 किलोमीटर पहले हुई होती, यानी यहां खराब ना होके इससे 100 किलोमीटर पहले, यानी यहां खराब हुई होती, 100 किलोमीटर पहले खराब हुई होती, यानी यहां खराब हुई होती, तो कहता है जी फिर उस केस में 45 मिनट लेट हो जाती। डिस्टेंस ज्ञात करिए। तो देखिए यार डिटेल तो आपको पता ही है, मुझे शॉर्ट समझाना है, तो दूरी ज्ञात करनी। बेटे एक बात बताओ मोटी मोटी, अगर ट्रेन यहां खराब होती है तो 30 मिनट लेट हो जाते हो, अगर ट्रेन यहां खराब होती तो 45 मिनट लेट हो जाते हो, यानी कितने मिनट ज्यादा लेट हो रहे हो? 15 मिनट। मतलब इस 100 किलोमीटर की वजह से 15 मिनट ज्यादा लेट हो रहे हो। यानी मैं ये कह सकता हूं कि 15 मिनट अगर लेट होना है, 15 मिनट लेट को बचाना है, तो हमें कितना एक्सीडेंट दूर कराना चाहिए? 100 किलोमीटर। मैं ये कह सकता हूं कि भाई अगर 15 मिनट लेट होना बचाना है तो आपको 100 किलोमीटर तक नॉर्मल स्पीड पे चलना होगा, एक्सीडेंट नहीं कराना होगा। मैं कहूं यार 1 मिनट लेट होना बचाना है तो आप कहेंगे जी 100/15 किलोमीटर दूर आपको इतनी दूर तक आपको नॉर्मल स्पीड से चलना होगा। लेकिन मैं कहूं कि भाई 30 मिनट लेट नहीं होना चाहता मैं यहां पे मेरा ब्रेक डाउन हुआ, लेकिन मैं चाहता हूं कि लेट ना हो, टाइम पे पहुंच जाऊं। तो इसका मतलब मुझे कहां एक्सीडेंट कराना चाहिए? यहां पे, क्योंकि अगर मैं बीच में कराऊंगा तो नेचुरली लेट हो जाऊंगा, तो मुझे एक्सीडेंट ही यहां करा देना चाहिए, क्योंकि पहुंचने के बाद एक्सीडेंट हो भी गया तो फर्क क्या पड़ा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे भाई कि इस केस में मुझे 30 मिनट लेट होना बचाना है, तो मुझे कितनी दूरी चलनी होगी नॉर्मल स्पीड से? 100/15 गुना 30, 15 दूनी 30, 100 दूनी 200, तो 200 किलोमीटर दूरी मुझे चलनी होगी। यानी ये 200 किलोमीटर की दूरी मुझे चलनी होगी और 200 किलोमीटर के बाद मुझे एक्सीडेंट कराना होगा, तो मेरा 0 मिनट लेट हो जाएगा। हाँ जी, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 300 + 200 यानी 500 किलोमीटर। 500 किलोमीटर मेरे प्यारे बच्चों मेरी डिस्टेंस होगी। कितनी होगी मेरे बच्चे? 500 किलोमीटर मेरी डिस्टेंस होगी। अब बताइए कितने बच्चे जेन्युइनली इस बात को समझ गए? आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो जेन्युइनली इस चीज को समझ गए? देखिए ये टफेस्ट क्वेश्चन है, मतलब हार्डेस्ट क्वेश्चन मैं कह सकता हूं इन्हें। मेंस लेवल में से भी ऊपर जो क्वेश्चन जा सकते हैं ये वो क्वेश्चन है। अगर आप समझ गए हैं तो प्लीज यस सर करें, नहीं तो नो सर करें, क्योंकि मुझे एक्चुअल फील लेना है इन क्वेश्चन पे। सवाल बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन बस उस पॉइंट को मैं समझाना चाह रहा हूं कि अगर वो यहां डिस्टेंस दे देगा तो फिर ये डिस्टेंस निकालना बहुत बच्चों का खेल है, टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप नहीं समझे हैं तो भाई रोक रोक के समझो वीडियो को, वरना दिक्कत आ जाएगी, मेरे लिए भी मुश्किल है। फिर से समझाता हूं भाई, यहां एक्सीडेंट होगा तो 30 मिनट लेट, यहां एक्सीडेंट होगा 45 मिनट लेट, मतलब इस 100 किलोमीटर की वजह से 15 मिनट लेट हो रहे हो। यानी अगर 15 मिनट लेट नहीं होना चाहते तो 100 किलोमीटर नॉर्मल स्पीड से चलो, अगर 1 मिनट लेट नहीं होना चाहते तो इतना जल्दी नॉर्मल स्पीड से चलो, और मैं चाहता हूं कि लेट ना ही हो तुम, तो भैया फिर तो 0 मिनट लेट होना चाह रहे हो, तो मतलब एग्जैक्ट टाइम पहुंचना चाह रहे हो, तो भैया फिर 30 मिनट लेट होना बचाना है तो 200 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट कराओ, यानी यहां कराओ।
तो भैया 300 और 200 500 किलोमीटर डिस्टेंस। एक बेसिक बात समझो, अगर आप अपने घर से निकले और अपनी नॉर्मल स्पीड से चलते रहे और आप चाहते हैं कि आप अपने कोचिंग सेंटर पे टाइम पे पहुंच जाए, तो इसका मतलब आपकी रास्ते में कोई ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। आप मोटरसाइकिल पे चल रहे हैं, है ना, और अपनी नॉर्मल स्पीड से अपने घर से रोज चला रहे हैं, मोटरसाइकिल को चला के लेके आ रहे हैं, और मान लो कैरेवल सेंटर पे आपने आना है, तो आप टाइम पे तभी पहुंचेंगे जब रास्ते में पिंचर ना हो। लेकिन अगर मान लीजिए रास्ते में पिंचर हो गया तो भाई टाइम खराब होगा, लेट हो जाएंगे, स्पीड भी कम होगी, लेट हो जाएंगे। और आप चाहते हैं कि लेट ना हो, तो इसका मतलब और मैं कहूं कि पिंचर करवाना ही करवाना है तुमने, तो फिर मैं ये कहूंगा कि सर अगर पिंचर करवाना ही करवाना है तो मेरे को पहुंचा दो ना कैरेवल सेंटर पे, फिर पिंचर हो जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है मेरी मोटरसाइकिल में, क्योंकि मैं तो पहुंच ही गया टाइम पे। तो वही कहानी यहां है कि अगर एक्सीडेंट यहां हो जाए डेस्टिनेशन पे पहुंच के, तो फर्क क्या पड़ा, पहुंच तो गया ही ना। तो ये मेरे बच्चे सवाल का असली नाम मतलब था, और आई होप कि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। तो आज